ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नारायण रत्नावली में स्वागत है। दोस्तों, आज से शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो गया है। आज से 9 दिनों तक माता दुर्गा के अलग-अलग 9 रूपों की पूजा की जाएगी। नवरात्रि एक महान आस्था का पर्व है। इस समय हर तरफ एक नई ऊर्जा और स्फूर्ति का अनुभव होता है। नवरात्रि माँ दुर्गा की पूजा के लिए पूरी तरीके से समर्पित होने का त्योहार है। जो भी भक्तगण इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की सच्चे दिल से आराधना करते हैं, माता रानी उनकी हर मनोकामनाओं को पूरा करती है। दोस्तों, आज से मैं 9 दिनों तक आपको माता के 9 रूपों की कथा सुनाने जा रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इन 9 रूपों में माँ का पहला रूप है शैलपुत्री का। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माता शैलपुत्री का मंत्र है, वंदे वंचित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनी। माँ शैलपुत्री वृषभ पर आसीन है। माता के माथे पर चंद्रमा सुशोभित है। दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल है। माता शैलपुत्री शक्ति और शुद्धता का प्रतीक हैं। उनका वाहन वृषभ स्थिरता और दृढ़ संकल्प का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिशूल उनके तीनों गुणों सृजन, पालन और विनाश को दिखाता है। कमल उनके शुद्धता और आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करता है। शैलपुत्री माता की कथा। शैलपुत्री पिछले जन्म में प्रजापति दक्ष की कन्या थी। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। उसने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग लेने के लिए निमंत्रण दिया, पर उन्होंने शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया। जब माता सती ने यह बात सुनी कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन बेचैन हो उठा। उन्होंने अपनी ये इच्छा भगवान शंकर को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद भगवान शंकर ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारण से हमसे रुष्ट है। उन्होंने यज्ञ में सारे देवताओं को निमंत्रित किया है। उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु तुम्हें जानबूझकर नहीं बुलाया, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं होगा। भगवान शंकर के इस उपदेश का माता सती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की इच्छा किसी भी प्रकार कम नहीं हो सकी। उनका आग्रह देखकर भगवान शंकर ने न चाहते हुए भी उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। माता सती जब अपने पिता के घर पहुंची, तब किसी ने उनका स्वागत तक नहीं किया और कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत भी नहीं किया। सारे लोग मुंह फेरे हुए थे। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत ही पीड़ा पहुंची। उन्होंने यहाँ आकर देखा कि उनके मायके में उनके आराध्य पति शंकर के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। उनके पिता दक्ष ने तो उनके सामने ही शिव जी के लिए अपमानजनक बातें कही। यह सब देखकर सती का हृदय ग्लानि से भर उठा। माता सती का पश्चाताप तो उन्होंने सोचा कि शंकर जी की बात यहाँ न मानकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को नहीं सह सकी। उन्होंने उसी क्षण अपने तेज से योगाग्नि प्रज्वलित किया और उसी में जलकर अपने प्राण त्याग दिए। दक्ष के यज्ञ में हाहाकार मच गई। सभी देवगण, मुनि, ऋषि महादेव के भय से कांपने लगे। इस हृदय विदारक घटना को सुनकर भगवान शंकर को अत्यंत दुख और क्रोध हुआ। भगवान शंकर ने अपना रौद्र रूप धारण कर ली दक्ष की सभा में पहुंच गए और माता सती के शव को अपने कंधे पर उठाकर दक्ष और उसके यज्ञ स्थल का विध्वंस कर शमशान बना दिया। चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया। इतने से ही शिव जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। वो पूरी सृष्टि का विनाश करने पर उतारू थे। मगर भगवान शंकर ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के पार्थिव शरीर के टुकड़े कर भोलेनाथ का क्रोध शांत किया। इस प्रकार माता सती ने अगले जन्म में हेमराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम है। उपनिषद की एक कथा के अनुसार
माता शैलपुत्री ने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्व तोड़ा था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी भगवान शंकर से ही हुआ था। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वह शिव जी की अर्धांगिनी बनी। नव दुर्गा में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा जी का महत्व और शक्तियां अनंत है। नवरात्रि पूजन में प्रथम दिन इनकी ही पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना प्रारंभ होती है। शैलपुत्री दुर्गा पूजा एक शक्तिशाली अनुष्ठान है जो भक्तों को अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करती है। इनकी पूजा से भक्तों में जीवन में शक्ति, दृढ़ संकल्प और आध्यात्मिकता की प्राप्ति होती है। जीवन में सकारात्मकता परिवर्तन लाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए माता के इस पहले स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री की कृपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय नवरात्रि का पहला दिन है। इनकी पूजा से भक्तों को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। माता शैलपुत्री का प्रिय रंग लाल है। उन्हें लाल रंग बहुत पसंद है। माता को लाल रंग की चुनरी, नारियल और मीठा पान चढ़ाना चाहिए। पूजा के समय लाल और गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। शैलपुत्री के पूजन से संतान वृद्धि, धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। माँ सर्व फलदायी है। आज के दिन का महत्व। नव दुर्गाओं में शैलपुत्री का सबसे ज्यादा महत्व है। पर्वतराज हिमालय के घर माँ भगवती अवतरित हुई थी, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। अगर कोई भक्तगण शैलपुत्री का ही पूजन करते हैं तो उन्हें 9 देवियों की कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि के प्रथम दिन शैलपुत्री स्वरूप की उपासना करके मूलाधार चक्र से जुड़ी ही समस्याओं को दूर किया जाता है। अगर मूलाधार चक्र कमजोर है तो इसके कारण व्यक्ति का स्वास्थ्य कमजोर रहता है, कुछ न कुछ बीमारियां लगी रहती हैं। नवरात्रि के पहले दिन मूलाधार चक्र मजबूत हो जाए, देवी को लाल तांबे का सिक्का चढ़ाएं और इसके बाद अपने गुरु का स्मरण करके अपनी आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएं। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपकी हर मनोकामनाओं को पूरी करें। जय माता दी।